जरा तसव्वुर कीजिए, कायनात में सिर्फ फरिश्ते थे, इबादत थी, नूर था, और तभी अल्लाह ने वो ऐलान किया जिसने पूरी तकदीर बदल दी। सूरह अल बकरा आयत नंबर 30 में अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने अदब से सवाल किया, क्या तू वहाँ किसी ऐसे को भेजेगा जो फसाद मचाए, खून बहाए, जबकि हम तेरी तस्बीह और तकसीद करते हैं। अल्लाह ने ऐसा जवाब दिया जो आज तक हर सोचने वाले को खामोश कर देता है। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने मिट्टी से एक बशर तराशा, उसमें रूह फेंकी, उसका नाम रखा आदम। लेकिन आदम को सिर्फ जिस्म नहीं दिया गया, उसे इल्म दिया गया, वो इल्म जो फरिश्तों के पास नहीं था। सूरह अल बकरा आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। फरिश्तों से पूछा गया, बताओ इनके नाम अगर सच्चे हो। फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, हमें सिर्फ वही इल्म है जो तूने सिखाया। और जब आदम ने वो नाम बता दिए तो साबित हो गया इंसान के अंदर वो सलाहियत रखी गई है जो किसी और मखलूक में नहीं है। अब सबसे बड़ा इम्तिहान आया। सूरह अल बकरा आयत नंबर 34 में फरमाया गया, और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और घमंड किया और काफिरों में से हो गया। अल्लाह ने पूछा, तुझे किस चीज ने रोका जब मैंने हुक्म दिया? इब्लीस का जवाब वही घमंड था जो आज भी इंसानों की सबसे बड़ी बीमारी है। सूरह अल आराफ आयत नंबर 12 और सूरह साद आयत नंबर 76 में मौजूद है। इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। बस यही एक जुमला और यही घमंड इब्लीस को हमेशा के लिए रहमत से निकल गया। मगर उसने मोहलत मांगी, कयामत तक की मोहलत, और अल्लाह ने वो मोहलत दे दी। और यही इब्लीस ने वो कसम खाई जो आज तक हर इंसान की आजमाइश की जड़ है। सूरह अल आराफ आयत नंबर 16-17 में आता है, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठकर उन्हें रोकूंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। फिर आदम को जन्नत में बसाया गया और उनके साथ हव्वा को पैदा किया गया, साथ ही सुकून के लिए। सिर्फ एक शर्त रखी गई, वो पूरी जन्नत हलाल, सिर्फ एक दरख्त हराम। सूरह अल बकरा आयत नंबर 35 में आता है, और हमने कहा, ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ चाहो वो खाओ, बस इस दरख्त के पास मत जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। मगर इब्लीस को अपनी कसम पूरी करनी थी। उसने वसवसा डाला और ऐसा लालच दिया जिसे इंसान आज भी नहीं पहचान पाता। सूरह ताहा आयत नंबर 120 में आता है, फिर शैतान ने उसे वसवसा डाला और कहा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें बताऊं वो दरख्त जो हमेशा की जिंदगी और ऐसी बादशाह देता है जो खत्म नहीं होती। एक झूठ, मगर इतना पुरकिश कि आदम और हव्वा उस दरख्त की तरफ बढ़ गए। जैसे ही खाया उनका जन्नती लिबास हट गया और उन्हें एहसास हुआ कि वो बेपर्दा हो चुके हैं। शर्मिंदगी से उन्होंने जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढकना शुरू कर दिया। अल्लाह की पुकार आई, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था? क्या मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारे खुला दुश्मन है? और यहीं पर आदम और हव्वा ने वो किया जो इब्लीस कभी नहीं कर पाया। उन्होंने बिना बहाने से गलती मान ली। सूरह अल आराफ आयत नंबर 23 में आता है, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। फिर आता है, फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखी और अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। तौबा कबूल हो गई, मगर फैसला हो चुका था। आदम, हव्वा और इब्लीस तीनों को जमीन पर उतार दिया गया, एक दूसरे के दुश्मन बनकर। और यहीं से इंसान की असली कहानी शुरू होती है, जन्नत से शुरू होकर जमीन की आजमाइश तक। सोचिए, इब्लीस ने भी गलती की, आदम ने भी गलती की। फर्क इतना था कि एक ने माफी मांगी, दूसरे ने घमंड किया। यही वो सबक है जो आज तक हर इंसान के काम आता है। गिरना गुनाह नहीं, ना उठना गुनाह है। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो कमेंट में लिखें अगली कड़ी। हम बताएंगे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की वो पहली कहानी जिसमें दुनिया का पहला कत्ल हुआ।